तो मॉर्निंग स्पेशल में हम बात कर रहे हैं भारी बर्फबारी की। दिसंबर अपने अंतिम पड़ाव पर, जनवरी आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही पहाड़ बर्फिस्तान बन गए हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है। पश्चिम बंगाल से भी हिमपात की तस्वीरें सामने आई हैं। जन्नत के दर्शन करने हों तो इन बर्फीली वादियों में चले आइए। चल पड़िए आप भी सफेदी लिए प्रकृति के इस अलौकिक नजारे को देखने के लिए। ये सफर एक रोमांच का है, जुनून का है। इस रास्ते में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जमी जमी सी इस वादी का मिजाज बिल्कुल ठंडा हो चला है, इतना ठंडा कि पारे को जमीन पर ला दिया है। ये नजारा है दार्जिलिंग शहर से 62 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है संदकफू। पश्चिम बंगाल और नेपाल के बॉर्डर पर बसा ये जगह परिचय का मोहताज नहीं। संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंचाई पर स्थित इलाका है। यहां तापमान लगातार कम बना रहता है। अभी बर्फबारी का सीजन शुरू हुआ है और संदकफू सफेद हो गया है। बर्फबारी की सबसे खूबसूरत तस्वीर संदकफू से ही आई है। सफेद फाहों की पहली किश्त ने इस छोटे से शहर की नई तस्वीर पेश की है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। संदकफू इलाके में पहाड़ों पर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, हरी भरी वादियां हैं, लेकिन सीजन की पहली बर्फबारी ने सबको अपने आगोश में ले लिया है। कुदरत करिश्मा कर रहा है। बर्फ के फाहे लगातार इस छोटी आबादी वाले शहर को ढक रहा है। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। कुदरत का ऐसा मिजाज है कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पेड़ पौधों को छोड़ दें तो जमीन से मानो मिट्टी गायब हो गई हो। सफेद चादर बिछ चुका है। वहां लगातार पहुंचने वाले पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि संदकफू के मौसम ने उनका इतना शानदार स्वागत किया है। इरादा पहाड़ों पर सैर सपाटे का था, लेकिन जब यहां पहुंचे तो सीजन की इस पहली बर्फबारी ने उनका वेलकम किया। लेकिन इस बर्फबारी ने यहां पहुंच रहे लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। सड़क पर इतनी बर्फ पड़ी है कि गाड़ियों के पहिए बेबस नजर आ रहे हैं। रफ्तार पर बर्फबारी की मार है। रिहायशी इलाकों में बर्फ बेशुमार है। घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। लेकिन लोग इस पल को यादों में सहेज लेना चाहते हैं। वो अपने हाथों में स्टिक लेकर निकल पड़े हैं इस खूबसूरत वादी का चप्पा चप्पा देखने। देश के कोने कोने से आए सैलानी इन दिनों संदकफू में हैं। लगातार बर्फबारी की वजह से यहाँ का तापमान 0 से नीचे जा चुका है। उसका नतीजा है कि ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। अब लोगों को अलाव का सहारा है। ऐसी जबरदस्त बर्फबारी देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी हो रही है और अभी इसमें और बढ़ोतरी का अलर्ट है। आज तक ब्यूरो। जो हाल पश्चिम बंगाल के इलाकों का है, कुछ वैसा ही या उससे भी ज्यादा बर्फबारी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही है। कई जगहों पर यह बर्फबारी संकट के रूप में लोगों के सामने खड़ी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में बर्फबारी का आगाज कुछ दिन पहले ही हो गया। शुरुआत भी ऐसी कि सीजन की पहली बर्फबारी ही जनजीवन पर भारी पड़ने लगी थी।
शिमला की ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। करीब हफ्ता भर पहले पूरा शहर सफेद चादर ओढ़े हुए था। सड़क, चौराहे, इमारतें, पेड़ पौधे, जहां देखो बर्फ की मोटी परत नजर आने लगी थी। लेकिन अब वहां के हालात थोड़े बदले हैं। शिमला में इन दिनों स्केटिंग आम हो चला है। बर्फबारी के बाद स्केटिंग वाली जगह पर बर्फ जमी तो सभी खींचे चले आए। बच्चों के साथ बड़े भी इस पल को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। तभी तो जिसे भी मौका मिला वो खुद स्केटिंग के किट के साथ ग्राउंड पर पहुंच गए। चंद मिनटों की तैयारी की और फिर शुरू हो गया स्केटिंग का रिहर्सल। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी का हाल। कुछ दिन पहले यहां भी जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। हालात ऐसे हो गए कि वहां के मुगल रोड को बंद तक करना पड़ा। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत थी। गाड़ियां बर्फ से पट चुकी थीं। बर्फबारी के तुरंत बाद से सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया, लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी तस्वीर में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जिन सड़कों पर तब बर्फ ही बर्फ थी और उन्हें हटाने के लिए आइस कटर मशीनें लगाई गई, आज भी उस इलाके में वो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सड़क अथाह बर्फ से दबी हुई थी। अब वहां सड़कों पर उतनी मात्रा में बर्फ नहीं है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ये बर्फबारी जबरदस्त है। आंकड़ों के मुताबिक रविवार की रात लेह में सीजन की सबसे सर्द रात रही। उस दिन तापमान -15.7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। वैसे फिलहाल स्थिति थोड़ी सुधरी है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बर्फबारी के नए अलर्ट जारी किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुदरत नए साल का स्वागत अपने अंदाज में करेगी, यानी इस बार उत्तराखंड के कई शहर बर्फ से ढक सकते हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मसूरी और नैनीताल में 28 नवंबर को, यानी न्यू ईयर का जश्न इस बार कुछ खास होने वाला है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाके कांप रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड ने कंपकपी छुड़ा दी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क चुका है और ऐसे में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। आज तक की टीम ने राजधानी में सर्द रात का जायजा लिया। पहाड़ों में बर्फबारी है तो मैदानी इलाकों में भी उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। पारा लुढ़कता जा रहा है, ठिठुरन बढ़ती जा रही है। दिसंबर महीना का 1/3 बीत चुका है और अभी से तापमान इतना गिर गया है मानो हड्डियां गलने लगी हों। कभी तेज हवाएं मुश्किलें बढ़ा रही हैं तो कभी कोहरा। अब इस सर्द मौसम में ठिठुरती दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां कुछ जगहों पर लोग अब भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। पारा चाहे जितना लुढ़के, इनकी मजबूरी है, सिर छिपाने को छत नहीं है। दिसंबर का महीना और दिल्ली की सर्दी। ये दिल्ली की सर्दी एक तरफ लोगों को खुशनुमा एहसास दे रही है तो दूसरी तरफ लोगों को परेशान भी कर रही है। रात के 2:30 बजे हैं और हम इस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है और सरकार उन परेशानियों को किस तरीके से दूर करती है आपको दिखाते हैं। इस वक्त एम्स के बाहर सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस सर्दी से बचने के लिए किस तरह से बैठे हैं, किस तरीके से सो रहे हैं। आज तक की टीम ने दिल्ली के कुछ जगहों का जायजा लिया। एम्स में इलाज के लिए दूसरे राज्यों से आए लोग अस्पताल के गेट के ठीक सामने सोते मिले। एम्स के बाहर रैन बसेरा भी बना है, लेकिन नाकामी इंतजाम के बीच कई लोगों को रैन बसेरे के बाहर सोना पड़ रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार शीतलहर जारी है। तापमान घटकर 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पर पहुंच चुका है, जबकि दिन में 22 डिग्री सेल्सियस है। आपको दिखाना चाहते हैं दिल्ली की इन सर्द रातों की एक कड़वी स्याह सच्चाई। जिस तरीके से यहां पर एम्स के बाहर आप देख सकते हैं ये रैन बसेरा बना हुआ है। क्षमता इसकी कम है, अंदर लोग सो रहे हैं, लेकिन लोग इतने ज्यादा हैं कि बाहर इस तरह से खुले आसमान के नीचे सर्द रातों को बिताने के लिए मजबूर हैं। अब अगला पड़ाव था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।
कड़ाके की ठंड में लोग प्लेटफॉर्म पर सोते नजर आए। ये वो यात्री हैं जिनकी ट्रेनें या तो देरी से चल रही हैं या फिर ट्रेनें देर रात के वक्त हैं। घर जाने की मजबूरी में इन्हें ऐसे रात गुजारने के अलावा और कोई उपाय नजर नहीं आता। रातें ठिठुरन भरी हो चुकी हैं, शीत लहर चल रही है और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कोहरे की वजह से जो ट्रेन है उनके आवागमन पर भी काफी असर पड़ रहा है। इस वक्त हम रात के 3 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। काफी ट्रेन है जो कई घंटों की देरी से चल रही हैं और इसकी वजह से जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बाहर यहाँ रेलवे स्टेशन पर इस तरह से सोना पड़ रहा है। दिल्ली में अभी कोहरा उस तरह से हावी नहीं है, लेकिन गिरते पारे ने कंपकपी बढ़ा दी है। उससे बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी से बचने के लिए अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रात के इस वक्त 3:30 बजे हैं और हम इस वक्त नई दिल्ली इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से तमाम जो लोग गुजरने वाले हैं वो यहाँ पर रुक करके बाकायदा अलाव जला रहे हैं, आग जला रहे हैं और यहाँ पर गर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं कटिहार से है, बिहार कटिहार। ट्रेन आपकी आई है अभी वहाँ से? ना, हाँ वहाँ से आए। ठंड वहाँ पे ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। अच्छा, तो उतरते ही मतलब आग का सहारा? हाँ जी, आग का सहारा ले रहे। बहुत ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पे तमाम लोग हैं। आप? ठंड बहुत लग रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिन संकट भरे हैं। सर्दी और बढ़ेगी, तापमान भी डराएगा। पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और अब खबर तूफान पेथई की, जिसका प्रभाव आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। कल ये तूफान भुवनेश्वर पहुंचा और जमकर यहां बारिश हुई। चक्रवाती तूफान पेथई अब ओडिशा पहुंच चुका है, जहां बिगड़ते मौसम ने उसके दस्तक देने के संकेत दिए हैं। जब तूफान पेथई भुवनेश्वर पहुंचा तो वहां झमाझम बारिश हुई। वहां मौसम का मिजाज उल्टा पुल्टा हो गया। तेज हवाओं के बीच काले मेघ जमकर बरसे। कई जगहों पर जलभराव दिखा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान पेथई सोमवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। उसके बाद इस तूफान ने झारखंड और ओडिशा में अपना प्रभाव दिखाया। इसी तूफान की वजह से ओडिशा के बलनगी जिले में सबसे ज्यादा 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि झारसुगुड़ा में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। गजपति जिले से 11,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश में इस चक्रवाती तूफान की वजह से सोमवार को भारी तबाही मची। कई पेड़ जमींदोज हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। इसमें 12 मछुआरे भी फंस गए। ईस्ट गोदावरी इलाके से लापता हुए सभी मछुआरों का सुराग मंगलवार को मिला। वो सभी 2 नावों पर सवार थे। तूफान की चपेट में आने की वजह से सभी का 20 घंटे से ज्यादा समय तक सुराग नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका सुराग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मिला, फौरन सभी को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। वैसे इस खुशखबरी के बीच खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आज भी दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा में बारिश हो सकती है। आज तक ब्यूरो। चलिए इसी के साथ मॉर्निंग स्पेशल में इतना ही वक्त। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।